तो आइए हम लोग समझ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में छोटे छोटे कंसेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि जो मैट्रिक्स का नाम रहेगा उस मैट्रिक्स का वही बिहेवियर रहेगा। जैसे देखो, हम एक समझाते हैं, इसके बाद आप लोग को बताते हैं। इसमें पहला जो है आपका रो मैट्रिक्स है। पहला क्या है? रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझो। एक कंटेन ओनली वन रो, ओनली वन रो, यानी कि एक मैट्रिक्स तुम्हारा ऐसा होगा जिसमें केवल एक ही रो होगा। क्या बोल रहा है कि एक कंटेन ओनली वन रो, मतलब कि एक मैट्रिक्स ए है, इसमें केवल एक रो होगा, बस ओनली वन रो, और कॉलम कितना भी हो सकता है। जैसे मान लो लिखते हैं 3, 5, 7, 8। तो देखो इसमें क्या है, एक रो है, फर्स्ट रो, मात्र ओनली वन रो है, R1। और कॉलम देखो कितना है, 1, 2, 3, 4। एक वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो और कॉलम कितना भी हो सकता है, मतलब इसमें 4 कॉलम है, 1/4। तो वही बोल रहा है कि एक कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। बस इसका यही डिफिनेशन है। तो इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स होता है तो हम ए से डिनोट करते हैं, और इस मैट्रिक्स में मान लो कि तुम्हारा ए एलिमेंट है आई और जे के फॉर्म में, तो क्या बोल रहा है कि केवल एक ही रो होना चाहिए, एकरा में केवल एक रो होना चाहिए, और कॉलम कितना भी, मतलब कि n कॉलम। और यहाँ पर लिख देंगे क्या कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद जो है हमारा दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है। अब तुम लोग समझ गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, तो ओनली वन कॉलम होगा, यानी कि एक कंटेन ओनली वन कॉलम। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि एक वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक कॉलम होगा और रो कितना भी हो सकता है। यानी कि मान लो कि एक मैट्रिक्स आपका क्या है, ए है, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम एक होना चाहिए, मतलब 5, 7, 8। अब इसमें देखो रो बताओ कितना है, तो 1, 2, 3 गो रो है, लेकिन कॉलम देखो कितना है, तो कॉलम एक ही है। यानी कि एक वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तो कितना भी हो सकता है, लेकिन आपका कॉलम
एक ही होगा। अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, ओकरा में क्या ए आई जे के फॉर्म में एलिमेंट है, और रो कितना भी हो सकता है, मतलब कि एन, लेकिन कॉलम एक ही हो सकता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और एन कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं थर्ड मैट्रिक्स कि थर्ड टाइप्स क्या है इसका। देखो थर्ड टाइप में आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर में आप लोग समझे होंगे कि इसका साइड जो होता है अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होता है। तो हम तुमको क्या बताएं कि उसी के तरह बिहेव करेगा। तो रेक्टेंगल में साइड अनइक्वल होता है, तो यानी कि इसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यानी कि नंबर्स ऑफ रो बराबर नहीं होगा नंबर्स ऑफ कॉलम। अब नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम आप लोग को बताया गया है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपका 3 4 5 -2 4 3 है। इसमें देखो अभी नंबर्स ऑफ रो बताओ कि नंबर्स ऑफ रो कितना है, तो 1 2 यानी कि 2 रो है। कॉलम कितना है 1 2 3 यानी कि 3 कॉलम है। तो वही लिख रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसी को बोलते हैं कि नंबर्स ऑफ रो की संख्या बराबर नहीं होता है नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या। अब नंबर्स ऑफ रो की संख्या यहाँ पर 2 है और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या कितना है 3 है, यानी कि इन दोनों बराबर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा कि ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए होगा, एकरा में क्या होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट आई जे के फॉर्म में होते हैं, ये बात आप लोग को बताया गया है। तो मान लो यहाँ पर नंबर्स ऑफ रो एन है और नंबर्स ऑफ कॉलम एम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर्स ऑफ रो की संख्या बराबर नहीं होगा नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद फोर्थ जो है आपका, और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, फोर्थ से समझना ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर आप लोग समझ रहे हैं कि स्क्वायर में होता क्या है कि इसमें ऑल साइड इक्वल होता है, तो मतलब उसी के तरह बिहेव करेगा। तो नंबर्स ऑफ रो की संख्या और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या दोनों बराबर होंगे, यानी कि नंबर्स ऑफ रो की संख्या बराबर होंगे नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या। उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स आपका ए है, नंबर्स ऑफ रो भी तुम्हारा 2 है और नंबर्स ऑफ कॉलम भी 2 ही है। अब नंबर्स ऑफ रो कितना 2, यानी कि 3 4 5 6। देखो नंबर्स ऑफ रो कितना है 2 और नंबर्स ऑफ कॉलम भी कितना है 2, यानी कि नंबर्स ऑफ रो की संख्या नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या बराबर। जैसे मान लो और एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, जिसे मान लो 3 रो है और 3 ही कॉलम है,
3 रो और 3 कॉलम। तो रो बनाओ, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये देखो आपका फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। अब जैसे ही रो बना लेते हैं तो एक कॉलम अपने आप तैयार हो जाता है। देखो फर्स्ट कॉलम बन गया, अब सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 को देखो रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम 3 को 1 2 3। अब इसको नंबर से रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। अभी देखो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी देखो तुम्हारा नंबर्स ऑफ रो की संख्या और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या बराबर है। अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मान लो कोई तुम्हारा ए मैट्रिक्स है, ए, इसमें ए आई जे के फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, और मान लो कि एम है रो और एन है कॉलम, तो नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। मतलब कि वेयर एम बराबर क्या होता है, एन होता है। तो ये बात आपका क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद देखो जो भी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना होगा। तो इतना उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है उसको समझो। यानी सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब जैसी जीरो मैट्रिक्स तुमको देखने के लिए मिल रहा है, क्या समझ में आएगा कि एक वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी कि द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो मान लो कि एक मैट्रिक्स तुम्हारा ए है, इसमें सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो, यानी जीरो 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 जीरो, इस टाइप के। यानी कि देखो रो कितना है, 3 रो और 3 कॉलम। अभी जीरो मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के ओ से डिनोट करेंगे ना। जैसे मान लो एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं कि ओ एक मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0। देखो ये जीरो मैट्रिक्स तो है, जीरो मैट्रिक्स तो है, लेकिन नंबर्स ऑफ रो की संख्या देखो कितना है, 2, और नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या कितना है, 3। तो इसको हम जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे ना, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर जीरो मैट्रिक्स। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मान लो कोई मैट्रिक्स ओ होगा, एकरा में ए आई जे होगा, नंबर्स ऑफ रो एन और नंबर्स ऑफ कॉलम एन ना। तो यानी कि वेयर क्या होगा इसमें कि ए आई जे एलिमेंट्स जो होगा वो टोटल क्या होगा, जीरो होगा। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल आप लोग समझते हैं कि मान लो कोई एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होगा, ये वाला पार्ट को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो यानी कि बस सेम वो इसी तरह से बिहेव करेगा। डायगोनल मैट्रिक्स में समझना क्या होता है, सबसे पहला बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स किस में, ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। तो अब इसमें समझना ध्यान से क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स जीरो, the all elements are zero except diagonal element। एक्सेप्ट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट। देखो देखो मान लो कि एक ए मैट्रिक्स है आपका, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब देखो यहां पर ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कर रहा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है कि नंबर्स ऑफ रो की संख्या बराबर होता है नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या। मतलब नंबर्स ऑफ रो 3 गो होगा तो कॉलम में कितना होगा, 3 गो होगा। तो अब बनाओ 3 गो एलिमेंट इसमें, तो यानी कि फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। अब जैसे ही रो बनाते हैं तो एक कॉलम आपका तैयार हो जाता है, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। 3 रो देखो, 3 कॉलम बन गया। अब इसको नंबर से रिप्रेजेंट कर दो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो सेकेंड सेकेंड रो, थर्ड रो थर्ड रो। कॉलम से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि द ऑल एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट्स देखो इसको छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये भी तो डायगोनल होगा, ये जो दिख रहा है। तो डायगोनल का परिभाषा ध्यान से समझना, ऑल एलिमेंट्स तो जीरो होगा, किसको छोड़ करके, ई डायगोनल को छोड़ करके। यहां पर देखो आई की संख्या 1 भी है, जे की संख्या भी 1 है, मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। किसमें, तो डायगोनल मैट्रिक्स में। यहां पर भी देखो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको याद रखना होगा कि जो भी तुम्हारा आई जे होगा, आई जे होगा वो किस तरह से होगा, जो आई होगा वही जे होना चाहिए, यानी कि आई कोमा आई। इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और आई और जे के मान बराबर होगा ना, आई बराबर जे होगा। और क्या,
कि इसके बाद सारा एलिमेंट जीरो, कि जो भी तुम्हारा आई जे है ना, ये दिख रहा है, सभी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बाकी सारा एलिमेंट जीरो, ये भी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आया बात समझ में? तो सुनना ध्यान से, एक बार और हम बता देना चाहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, केवल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके। और वो भी डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, आई कोमा आई, मतलब जो रो है वही कॉलम होना चाहिए। देखो 1 1 2 2 3 3, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझो, इसमें मान लो यहाँ पर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, सारा एलिमेंट जीरो होगा, मतलब यहाँ 8 0 0 0 8 0 0 0, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। 3 गो रो है, 3 गो कॉलम। मान लो और एग्जांपल लेते हैं ए, तो 3 0 0 5, 2 रो और 2 कॉलम। इस तरह के मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मतलब सदिश होता है ना, स्केलर जो होता है मतलब समान, और स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका डेफिनेशन ध्यान से समझना, द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो but diagonal elements element is same। देखो कि एक बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए होगा, उसमें सभी एलिमेंट जीरो होंगे, द ऑल एलिमेंट्स जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स इज सेम। डायगोनल एलिमेंट जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहला बात, ई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि 3 रो 3 कॉलम का, या फिर 2 रो या 2 कॉलम का। अब जब होगा इस तरह से तो सारा एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो होता है, मतलब यहाँ देखो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, इसी को तो डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं ना, वो क्या है, सेम है। मतलब 3 है यहाँ भी, 3 है यहाँ भी, 3 यहाँ, तो वही बोल रहा है कि सारा एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। और मान लो इसको अगर हम देना चाहते हैं तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा 3 0 0 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेम बोल रहा है। तो यहाँ पर मान लो 5 अगर लेता है तो 5 यहाँ भी हो जाएगा, तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक कोई मैट्रिक्स होगा, ए आई जे क्या होगा तुम्हारा, इसमें एलिमेंट होगा, एम रो होगा, एन कॉलम होगा,
नहीं, क्या बोल रहा है कि नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब यहां अगर m है तो यहां भी m होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ना। अब क्या बोल रहा है, यहां पर ध्यान से सुनना कि ए आई जे के 2 को मान होगा। जब के कब होगा, जब आई क्या होगा, जे के बराबर होगा। आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। नई बात समझ में आया। देखो यहां पर क्या होता है एलिमेंट आपका, तो A1 2 होता है, A1 2, और यहां पर जो तुम्हारा एलिमेंट होता है A1 1 होता है। मतलब आई जितना है उतना ही जे होना चाहिए। यहां पर कैसा एलिमेंट होता है, तो A2 2 होता है। तो यहां देखो आई भी 2 और जे भी 2, तो वही बोल रहा है कि आई जे के जब बराबर होगा उस समय कोई एगो एलिमेंट हो, यानी कि के मान कुछ भी रख सकता है, 3 4 5 कुछ भी। तो वही बोल रहा है कि जब बराबर होगा आई और जे के तब तुमको के लेना है। अब जब बराबर नहीं होगा, यानी कि आई जे के बराबर नहीं होगा, उस समय आपको क्या लेना होगा, एलिमेंट 0 लेना होगा। देखो सपोज दैट मान लो यहां पर आई जे के बराबर नहीं है, तो क्या बोल रहा है कि आई जे के बराबर नहीं होगा, तो उस समय क्या ले लेना होगा, आपको 0 ले लेना होगा। यहां पर भी बराबर नहीं होता है, यहां पर भी बराबर नहीं, तो सब एलिमेंट 0 होगा। लेकिन इस तरह के एलिमेंट जो रहेगा वो तुम्हारा ओनली 1 के रहेगा, यानी कि के कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि 3 है तो 3 रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जानना इसको बहुत जरूरी। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले बात की टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, क्या होगा तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब जितना नंबर्स ऑफ रो की संख्या रहेगा उतना ही नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या रहेगा। देखो ऑल एलिमेंट्स 0 सभी एलिमेंट क्या होंगे 0, बट डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट्स इज 1। करा कि सभी एलिमेंट तो 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, केवल ओनली 1। यानी कि कोई एक मैट्रिक्स ए है 1, सबसे पहला कि नंबर्स ऑफ रो नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर हो गए, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम ही होगा। तो यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपका केवल क्या है 1, ओनली 1, केवल 1। और एक बात ध्यान लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ए से नहीं डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब सुनना ध्यान से, और आई इज इक्वल टू मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स 2x2 के, तो 1 0 0 1, जो भी डायगोनल एलिमेंट जो है तुम्हारा केवल 1।
यहाँ तक। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ए कोई मैट्रिक्स होगा, ओकरा में ए आई जे के फॉर्म में एलिमेंट होंगे, नंबर्स ऑफ रो नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या बराबर होंगे, मतलब एम होगा तो एम ही होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में सब क्या होता है, दोनों बराबर। अब ए आई जे के मान क्या होगा उसको समझो। 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब आई जे के बराबर होगा, आई जे के बराबर। यहां देखो, यहां कौन सा एलिमेंट होता है, A11 होता है, तो आई भी और जे दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होगा उस समय क्या बोल रहा है कि जब दोनों बराबर होंगे उस समय केवल तुमको 1 लेना है। यहां क्या होता है तो A22 होता है, तो जब आई और जे दोनों बराबर होंगे उस समय तुमको क्या लेना है, ओनली 1 लेना है। इस तरह से तुमको समझना होगा। और 0 कब लेना है, जब आई जे के बराबर नहीं रहेगा तब। ये आपका क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी कि देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका जानना बहुत जरूरी था। अगला समझते हैं, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बाद समझो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है समझो। मान लो कोई मैट्रिक्स आपका ए है, और वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब कि A11 A12 A21 A22। तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है, ये जो भी मैट्रिक्स आपका दिख रहा है ए मैट्रिक्स, उसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिए। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है उसको अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है उसका, 0 हो जाता है, तो जो भी ए मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इतना टाइप्स तुम लोग को याद रखना होगा। देखो टाइप्स ऐसे बहुत सारा है, लेकिन एनसीईआरटी में जितना तुम लोग को पढ़ना है उतना ही हम बताए हैं, जिससे मतलब तुम्हारा काम चल सकता है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जानना तुमको बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं ना, उसको हम फिर से समझा करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं हम लोग अब, यानी कि इंट्रोडक्शन 3.2 के साथ ना।